हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संदेश पंडल है। मैं फिर से आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। माय स्टूडेंट्स, आज हमारी जो पीडी का 7 चैप्टर है वो थोड़ा ब्रेक ले लेंगे बच्चों। क्योंकि अभी 25 को जो CSIR नेट का 2020 जो 24 में जो एग्ज़ाम हुआ है ना, वो बच्चे मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुझे पूछा कि सर आज क्वेश्चन थोड़ा बहुत टफ आया था। मैं उनको बताता हूँ, और वो इजी भी बोल रहे थे, कहीं कुछ इजी बोल रहे थे, कुछ हार्ड बोल रहे थे। लेकिन मैंने आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मेरी नोट्स का जो है ना, मेरी नोट्स का 90% रिज़ल्ट से मेरी हर एक क्लास में मैं ये बात बोल रहा हूँ ना बच्चों, अगर ये मेरी यूट्यूब चैनल के हर एक वीडियोस आपने देखते हो, नोट डाउन करते हो, क्वेश्चन आंसर करते हो, मुझे पूछते हो, सारे के सारे चीज़ें अगर आपने प्योरिटी में किया है ना, तो भाई 100% मैं बोलता हूँ, 100% गारंटी भी मैं दूंगा कि भाई इस एग्ज़ाम को तो आप एक ही झटके में क्लियर कर दोगे। ये कोई शक नहीं है, ये मैं खुद में जानता हूँ, क्योंकि मैंने उस नोट से 2 बार CSIR नेट JRF मैंने क्वालिफाई किया है, गेट क्वालिफाई किया है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये काफ़ी शानदार नोट्स है, हल्के में मत लेना, ठीक है। तो 90% सीधा रिजल्ट से आया है, लेकिन आपने अगर उसका यूज़ करना नहीं आते तो वो अलग बात है। मैं तो असाइनमेंट्स जब करवाऊँगा तब मैं आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा, आप खुश हो जाओगे बच्चों। इतने जल्दी में मैंने थोड़ी ना, जल्दी में नहीं है, ठीक है। तो वो सारे चीज़ें हम कवर करेंगे। तो कुछ पीडी का थोड़ी देर हम ब्रेक ले लेंगे, सारे के सारे असाइनमेंट्स का क्वेश्चन हम करेंगे पहले, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स पहले आज में कॉम्प्लेक्स करेंगे, नेक्स्ट हम लीनियर करेंगे या फिर कॉम्प्लेक्स करेंगे, पीडी ऊडी सब करेंगे, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो ये था कि क्वेश्चन क्या है। मेरी असाइनमेंट जब क्वेश्चन करते हो ना बच्चों, की पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लो। मैंने ये पहली आपका सजेशन है मेरे लिए, ओके। तो क्या करना है, की पॉइंट आपको अंडरलाइन करना है। उस की पॉइंट से जितने चीज़ें आपको आता है वो सारे लिख लो। ये होता है एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, क्वेश्चन पढ़ रही हो, कैसे करोगे ये सुनो। इफ़ एफ ऑफ जेड इज एन एंटायर फंक्शन, पहली की पॉइंट आपका क्या है, ये फंक्शन आपका एंटायर है, एक ही की पॉइंट है ना। उससे एंटायर मतलब आने के बाद क्या क्या चीज़ें आप जोड़ते हो वो तो आपके हाथ में है। और बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स है। सुनो, ये क्वेश्चन ट्रू का नहीं है, फॉल्स का है, पूछा था। तो बोल रहा है इफ़ एफ इज़ बाउंडेड देन एफ इज़ कांस्टेंट। याद है चैप्टर जब मैंने कॉम्प्लेक्स का वीडियो आप देख लेना, कॉम्प्लेक्स का वीडियो वो 6.5 आप जाके देख लो, सीधा ही रिजल्ट आया है। ये क्या था रिजल्ट, कौन सी रिजल्ट है वो, कांस्टेंट मैपिंग थ्योरम। याद है कांस्टेंट मैपिंग थ्योरम ये बोलता है अगर कोई फंक्शन एंटायर है, और 16-17 रिजल्ट मैंने दिया था, 1 से लेकर 17 आई थिंक, मुझे तो इतना याद नहीं नंबर, लेकिन लगभग इतना है। उनमें से अगर कोई फंक्शन एंटायर है और इन 1 से 17 में से अगर कोई होल्ड करता है तो फंक्शन को कांस्टेंट होना ही पड़ेगा, मैंने बोला था। आप जाके देख लो, कॉम्प्लेक्स की मेरी वीडियो जाके देख लो, चैप्टर 6.5 मुझे याद है। तो ये तो सीधा रिजल्ट आया। कितने समय लगेंगे, 2 सेकेंड। एक क्वेश्चन 2 सेकेंड से सॉल्व होना है, ये तो अपने आप एक बेनिफिट है। सुनो, ये बोलता है इफ एफ इज बाउंडेड देन एफ इज कांस्टेंट। हाँ जी, ये ट्रू है, लेकिन हमको क्या आना है, फॉल्स है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है, इसके लिए गलत है। सुनो, वो बोलता है ई टू द पावर, ये रियल पार्ट ऑफ एफ माने वो बोलता है ई टू द पावर u प्लस बी। ये तो क्या है, u इंटू ई टू द पावर b। ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो है।
और लीनियर कॉम्बिनेशन में मैंने रिजल्ट एक बताया, अगर कोई फंक्शन एंटायर है और अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी ये अगर कांस्टेंट है या फिर बाउंडेड है, कुछ भी हो, समझ रही हो, ये कांस्टेंट हो या फिर बाउंडेड हो, ये मैंने सी लिखा था, ये हमारा ये बाउंडेड है, कांस्टेंट भी, तो भाई वो फंक्शन कांस्टेंट होना ही पड़ेगा। तो ये बाउंडेड है तो भाई कांस्टेंट होना ही पड़ेगा, तो ये ट्रू वाला ऑप्शन है, लेकिन हमको गलत वाला ढूंढना है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गई। समझ रही हो, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना 2 सेकेंड्स का है, आंसर तो कौन है मुझे पता है। देखो ये बोलता है रियल पार्ट ऑफ, माने ये बोलता है u प्लस वी क्या है, बाउंडेड है। अच्छा जी, पहली। दूसरी u कॉमा वी ये भी बाउंडेड है। अच्छा जी ये तो सीधा क्वेश्चन है बेटा, ये तो इस दोनों का कॉम्बिनेशन ही तो है, तो ये क्यों नहीं होगा, ये भी ट्रू है, लेकिन हमको फॉल्स वाला लाना है, ये भी गलत हो गया, तो लास्ट एक ही बचा है, तो यही ऑप्शन ट्रू होगा। तो कैसे सर ये ट्रू हुआ, अगर आप बोलते हो फर्दर के लिए, ये साइन के एंगल में है, तो बोलता है साइन u प्लस वी क्या दिया है बेटा, बाउंडेड दिया है, तो ये फंक्शन कांस्टेंट होना पड़ेगा बोल रहा है। उसके लिए एक काउंटर एग्जाम्पल दे देंगे, लेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड ही ले ले, काउंटर एग्जाम्पल के लिए तो यही हमारी बहुत मदद करेगा। तो इसका मतलब क्या है, z माने x प्लस आइटा y, ये क्या है, अगर u प्लस आइटा b में अगर मैं ले लूँ तो u आपका x है, v आपका v है, तो क्या है साइन x प्लस आइटा y, ये क्या है, ये बाउंडेड है कि नहीं, याद है कि नहीं, ये लिविलिस थ्योरम से ये बाउंडेड हुआ है। लिविलिस थ्योरम क्या बोलता है, कोई फंक्शन अगर एंटायर है एंड नॉन कांस्टेंट है, एंटायर है, ये फंक्शन एंटायर है और नॉन कांस्टेंट भी है, तो उसको बाउंडेड होना ही पड़ेगा। ये रिजल्ट है, सीधा रिजल्ट है, आप रिजल्ट के साथ खेलना होगा, तब जाकर ये एग्ज़ाम आपके लिए आसान बनेंगे, अदरवाइज ये बहुत टफ है। ठीक है, तो ये बाउंडेड हो गई, लेकिन थोड़ी ना बच्चों ये जेड आपके थोड़ी ना ये क्या ये कांस्टेंट फंक्शन है, नो, दिस इज एंटायर फंक्शन पॉलिनोमियल है, सो दिस इज नॉट कांस्टेंट। लेकिन ये बोलता है एफ ऑफ जेड आपका कांस्टेंट होगा, तो नहीं होगा, इसलिए वो गलत है, और गलत वाला कौन है बोल रहा है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएंगे। कितनी सेकेंड लगता है बच्चों जब आपके पास टूल्स है, ऐसा आप बोल रहे हो कि सर ये लीनियर के लिए, ऐसा कोई नहीं है, सारे के सारे मैं आपको करवाता हूँ, देखो ना सारे रिजल्ट डायरेक्ट रिजल्ट ही से क्वेश्चन आया है, 90% मैंने देखा है क्वेश्चन। इतने आसान क्वेश्चन तो नहीं बनना चाहिए, लेकिन बना है तो बढ़िया है आपके लिए, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों ये भी इतनी आसान है, डायरेक्ट, मैंने बोला ना मेरे नोट्स का, मेरे वीडियोस का 90% सीधा डायरेक्ट रिजल्ट है, ये मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूँ। सारे क्वेश्चन मैं कैसे करता हूँ, असाइनमेंट्स मैंने शुरू किया नहीं, जब करूँगा ना सारे, मैंने बहुत काम किया है बच्चों, इसलिए मेरी इतनी कॉन्फिडेंस है, ये उतने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड बनाया है, इसलिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। सुनो इधर आओ, क्या दिया है पहले वो पढ़ो, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z, साइन के एंगल में 1/z, जी ऑफ जेड दिया है साइन जेड इंटू, ये कितनी वर्जन में करूँगा देखो, पहले तो सुनो, ये मैं जानता हूँ, ये मेरी नोट्स का पेज नंबर 70 रिजल्ट टाइप 2 है, टाइप 2 रिजल्ट है, ये सीधा ये रिजल्ट है। क्या बोलता है, क्या रिजल्ट था वो, ये बोलता है z इज इक्वल्स टू जेड नॉट पे अगर ये एफ ऑफ जेड आपका रिमूवेबल सिंगुलरिटी होता है, तो ये बोलता है कि भैया ई टू द पावर एफ ऑफ जेड बोलो
साइन के एंगल में एफ ऑफ जेड बोलो, कि कॉस के एंगल में, कॉस हाइपरबोलिक के एंगल में, साइन हाइपरबोलिक एंगल में वो भी रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगा। समझ रहे हो? सेकेंड रिजल्ट क्या बोलता है, अगर ये आपका पोल है, ऑर्डर की कुछ चक्कर पे मत जाओ, पोल है क्या बता दो, कितनी ऑर्डर है उससे मतलब नहीं, अगर पोल है इसमें तो ये फंक्शन की जो है ना वो एसेंशियल सिंगुलरिटी होगा, अगर ये भी एसेंशियल सिंगुलरिटी होगा तब भी ये एसेंशियल सिंगुलरिटी होगा। समझ आ गया? इधर आओ, क्या पहले ये एफ ऑफ जेड है ना बेटा, ये एफ ऑफ जेड है, एफ ऑफ जेड अब की बार क्या है 1/z, माने ये एफ ऑफ जेड वाला ये एफ ऑफ जेड नहीं है, इसको कुछ ले लो, एच ऑफ जेड ले लो। एच ऑफ जेड मुझे बताओ, जेड इज इक्वल टू 0 पे, जेड इज इक्वल टू 0 पे सर ये पोल है, इनफैक्ट ये सिंपल पोल है ना, सिंपल पोल है। तो वो सिंपल छोड़ो, पोल है क्या, हाँ जी पोल है। तो भैया ये बोलता है पोल है तो ये वाले फंक्शन की जो ये हैं वो एसेंशियल सिंगुलरिटी बनेंगे। बच्चे बोलते हैं सर यहाँ भी तो है, मैंने जब कॉम्प्लेक्स पढ़ाया था सिंगुलरिटी चैप्टर जाके देखो, सिंगुलरिटी चैप्टर में जब ऐसे फंक्शन आता है इस एंगल में जो है उसके बारे में जज करो और ये पूरे के बारे में एनालाइज दे दो, और ये रेस्ट यहाँ क्या पढ़े हैं वो पढ़ने दे, सड़ने दे, वैसे ही उसका कुछ इफेक्ट नहीं डालेगा। बताया था मैंने, जाके देखो कॉम्प्लेक्स का मेरे वीडियोस, आपको सारे के सारे पता चलेंगे। पता भी तो होना चाहिए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो काम का है भी कि नहीं है। ये देखो काम का क्यों नहीं है, खाली मैं इतने बड़े एग्ज़ाम के लिए मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ क्या, या मेरी व्यूज़ बढ़ने के लिए, मेरी या कुछ प्रेस्टीज के लिए, मेरी भी एक रेपुटेशन है, रिस्पेक्ट भी है ना बेटा। ऐसे तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म में ऐसे नहीं आना चाहिए, इज़्ज़त का सवाल है भाई, तो कुछ होना चाहिए बंदे के अंदर, कुछ अगर है तब जाकर ये प्लेटफॉर्म चूज़ करना चाहिए। आ जाओ, तो भाई ये क्या है, पोल है, तो ये पूरे क्या हो जाएंगे एसेंशियल सिंगुलरिटी। इसका कुछ काम का नहीं है, छोड़ो, वो तो कंफ्यूज कर रहा है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस पे, हम क्यों कंफ्यूज होंगे, नहीं होंगे। तो भैया ये तो नहीं है, तो ये सेकंड ऑप्शन इज ट्रू। और जी ऑफ जेड के बारे में सुनो, जी ऑफ जेड अगर मैं लिखें तो ये साइन जेड अपन में एफ ऑफ जेड यहाँ आके रख दो, ये 1/z यहाँ चला जाएगा और ये साइन 1/z वैसे के वैसे रहेंगे। और इस पे जज करो, ये जेड इज 0 पे पोल है तो ये पूरे क्या हो जाएंगे एसेंशियल सिंगुलरिटी। इसका कुछ छोड़ो, उसको कुछ इफेक्ट नहीं डालेगा, उसको छोड़ ही दो। तो भाई ये तो नहीं होगा, तो 2 ऑप्शन ट्रू है। ये MCQ का क्वेश्चन है। कितने सेकंड लगेंगे, मेरे लिए तो 2 सेकंड लगता, जब मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठता हूँ सेकंड में 2 सेकंड में ये मुझे रिज़ल्ट आता है सब, खाली टिक मार के जाना था। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इधर आओ, ये पहली वर्जन है, अगर आपने रिज़ल्ट पढ़ा है। अगर कोई बच्चे का सेकंड टाइप पे आ जाओ, कोई अगर रिज़ल्ट उसको याद नहीं था तो डेफिनेशन भी तो याद होगा उसको। लिमिट वाला डेफिनेशन क्या है, अगर लिमिट z टेंस टू 0 पे f ऑफ z हम फाइंड आउट करेंगे। सुनो ये क्या है, लिमिट z टेंस टू 0 f ऑफ z 1/z साइन 1/z, ये क्या है, ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। और जब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होता है, डेफिनेशन क्या बोलता है बच्चों, एसेंशियल सिंगुलरिटी बनेंगे कि नहीं। बाय डेफिनेशन से भी ये कर दिया मैंने। तीसरा मेथड ऐसे भी करते हैं, 1/z ऐसे के वैसे रखो, ठीक है सर। साइन z का एक्सपांसन कर दो, वहाँ से z काट दो और वो कट जाए, वो आपका काम है। ये साइन z का एक्सपांसन कर दो और z में कॉमन ले लो और इनमें से काटो, और कितनी ऑर्डर का आप आते हैं वो देख लेना। नेगेटिव पावर्स है ना, नेगेटिव पावर्स 3 डेफिनेशन सिंगुलरिटी के लिए मैंने दे दिया था। एक होता है लोरेंट सीरीज एक्सपांसन की अकॉर्डिंग, दूसरी लिमिट वर्जन, तीसरी ये रिजल्ट, सीधा ही रिजल्ट आता है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों, ये भी कॉम्प्लेक्स, अब हम कॉम्प्लेक्स में ही काम करेंगे।
ये क्या की पॉइंट यहाँ लिखता हूँ। पहला की पॉइंट है क्या, एफ आपका एंटायर दिया है, ये मेरी स्टाइल है और मेरी गुरुजी भी ऐसे करने को बोला है उन्होंने, और मैं भी आपको सजेस्ट करता हूँ जब भी आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, क्वेश्चन जब पढ़ते हो, कोई कौन सा भी आप सब्जेक्ट उठा लो, आपको उसका की पॉइंट मार्क कर लो, उससे क्या जनरेट करते हो वो आपका काम है। ये एंटायर है। दूसरी बात, ये मोड एफ ऑफ जेड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2024 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, इतना दिया है। और देन विच ऑफ द फॉलोइंग, वो आपका ट्रू वाला ऑप्शन है। वो कह रहा है, पहली बात सुनो, एंटायर है, ठीक है, एंटायर फंक्शन है, तो भाई हमारे पास कितना है, एंटायर है। एंटायर के लिए हमारी पहली बात तो हमको 7 एंटायर फंक्शन के बारे में सर्च करो। 7 एंटायर फंक्शन क्या है, एक कांस्टेंट है, एक पॉलिनोमियल है, साइन जेड, कॉस जेड, साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक एंड पॉलिनोमियल, सॉरी e⁻z। इतना तो एंटायर फंक्शन है, हम इतना तो जानते हैं, है ना बच्चों। तो वो वाले में से हम लेंगे। बोल रहा है मोड एफ ऑफ जेड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2024। ये खाली 2024 नहीं है, 100 करोड़ भी दे सकता है, कोई के भी दे सकता है। चैप्टर 6.5 सेम डायरेक्ट रिजल्ट है। चैप्टर 6.5 में कांस्टेंट फंक्शन पे आ जाओ, कांस्टेंट मैपिंग थ्योरम में यही था, एग्जैक्टली यही था। मैंने इसलिए तो 90% लिखा है, 100% भी लिखता, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आ जाता है इसलिए, ठीक है। चैप्टर 6.5 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मेरी वीडियोस आप जाके देख लेना, ये आपको मिल जाएंगे। अगर ऐसी कुछ के है, ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, कोई मतलब नहीं है, सारे के लिए फंक्शन को कांस्टेंट होना पड़ेगा। 2 सेकंड का काम है, सारे के सारे। मेरे आज एक मेरी स्टूडेंट आया था, उनको मैंने बताया कि भैया 6 मिनट में 6 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स में हो जाना चाहिए था। उनका हो गया था। सर मैंने 6 क्वेश्चन 6 मिनट भी नहीं लगा, लेकिन एक ही क्वेश्चन है जो मैं अब करूँगा वो 2 मिनट लगेंगे, लगाए उनको, तो 10 मिनट्स में 6 क्वेश्चन उसका हो गया था। तो ऑफ कोर्स उसका JRF हो जाएंगे, इसके शक नहीं है कुछ भी। तो ये कांस्टेंट, अब मैं थोड़ी आपको समझाऊंगा। मेरे तो SCQ का क्वेश्चन था, मैंने आंसर भी लिखवा दिया, लेकिन अब इनको वेरीफाई करेंगे, सारे ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सुनो, ये बोल रहा है कि भैया एफ ऑफ जेड का मोड ग्रेटर देन, तो भैया एफ ऑफ जेड तो 2024 भी होगा, या फिर 2060 भी हो सकता है, या फिर 2090 भी हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ये देख रहे हो, हर एक जेड कॉम्प्लेक्स का यही होल्ड करेगा। तो भाई ये क्या बोल रहा है, पहले ऑप्शन कि भाई ये हर एक जेड के लिए वो यही होना चाहिए। नहीं सर, ये थोड़ी ना होगा, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, और इनके बीच का हर एक नंबर भी तो हो सकता है, 2025 भी तो हो सकता है। तो ये बोल रहा है स्पेसिफिकली, अगर ये क्वेश्चन में कैन बी होता तो कैन बी के लिए ये ट्रू होता, बट नेसेसरी कंडीशन था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेसेसरी लिखा है यहाँ, नेसेसरी है, समझ रहे हो। ये क्वेश्चन भी आप मैंने नहीं लिखा, लेकिन ये है नेसेसरी है, तो ये नेसेसरी नहीं होगा। कैन बी अगर क्वेश्चन आता, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू, तो भाई ये भी ट्रू होता, ये भी ट्रू होता, ये भी ट्रू होता, सारे ट्रू होते हैं। लेकिन फॉर नेसेसरी कंडीशन दिस ऑप्शन कैन नॉट बी ट्रू, नहीं। अब आ जाओ, एफ इज इंजेक्टिव, 1 1 है ना। अच्छा 1 1 बोल रहे हो, तो फंक्शन में कांस्टेंट बोल रहा है, तो पहली बात क्या है, हमारे पास फंक्शन आपका हमारा कांस्टेंट हो गए, तो भैया एफ ऑफ जेड आपका कोई भी कांस्टेंट सी होना चाहिए। तो वो पूछता है एफ ऑफ 2025 भी सी होगा, एंड 2025 60 भी सी होगा, कांस्टेंट फंक्शन है ना बेटा। लेकिन यहाँ से देखा मैंने
2025 तो भाई 2060 के बराबर नहीं है। इनफैक्ट सुनो, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बनाओ। ये सर ग्राफ, हर एक सी के लिए कोई ना कोई आपका सी यहाँ मिलेंगे, ये ऐसे कोई भी पॉइंट है ना। तो ये थोड़ी ना ग्राफिकल वर्जन में भी आप कर सकते हो, ऐसे तो मैं कई सारे लाइन में ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो नहीं हो सकता, कांस्टेंट फंक्शन तो 1 1 कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, 1 1 ही नहीं है। वाइजिटी के बारे में क्या डिस्कस करना है। कितना सेकंड लगेंगे बच्चों? 2 सेकंड का सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। 4th क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। ये भी कितनी डायरेक्ट, यहाँ थोड़े ट्विस्ट दिया है। पहले की पॉइंट निकालो कि एफ आपका क्या है। एफ मेरा एंटायर फंक्शन है, बहुत बढ़िया सर। दूसरी वाले की पॉइंट क्या है? पावर सीरीज आपका समेशन ए एन जेड टू द पावर एन क्या दिया है? कॉन्वर्जेंट दिया है। सुनो, ठीक है, मैंने वो सीरीज नहीं लिखा क्या? ओके सॉरी, वो लिख लेना। ये ऐसे है। 3rd क्या है की पॉइंट? ये सुनो, यहाँ क्या दिया है? समेशन ए एन जेड टू द पावर एन दिया है और फंक्शन आपका एंटायर दिया है। और यहाँ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फंक्शन इन द ऑप्शन। ये है ना, ऑप्शन में देखो कहाँ से एफ ऑफ जेड के बारे में कुछ ही नहीं है। तो कंफ्यूज ये है, कंफ्यूज ये क्रिएट कर रहा है कि भैया ये समेशन ये बोल रहा है कि ये फंक्शन एंटायर है, ये क्या दिया है। तो थोड़ी तो कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन आप कंफ्यूज क्यों होंगे? ये लोग कि क्या क्या वर्जन में करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी स्टाइल थोड़ी बहुत डिफरेंट है, क्योंकि मैंने काम बहुत किया है बच्चों इसमें, इसीलिए। लेकिन वो कैसे करते हैं वो मुझे नहीं पता। सुनो, इधर आओ। क्या दिया है? कॉन्वर्जेंट। मेरी पावर सीरीज वीडियो देखो, कॉम्प्लेक्स का। पावर सीरीज में मैंने इतना तोड़ फोड़ किया है भाई, मत पूछो, देख लेना, ठीक है, जाके देख लेना। मैंने बोला अगर ये पावर सीरीज माने रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंट है ना, तो कॉन्वर्जेंस को, रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस को हम आर लेते हैं। अगर आर हुआ 0 तो हम कंक्लूजन क्या आते थे? ये सीरीज कॉन्वर्जेंट होगा फॉर एट कॉन्वर्जेंट होगा एट एवरी पॉइंट। मैंने बोला नहीं, एवरी पॉइंट नहीं, सॉरी, ये कॉन्वर्जेंट होगा किस पे? एट सेंटर, ये बोलना है। ये पावर सीरीज ऐसे भी तो लिख सकते हो बच्चों, ए एन जेड माइनस जेड टू द पावर एन, ये मैंने पावर सीरीज पता है, ठीक है। अगर ये रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस 0 हुआ तो भाई ये सीरीज है ना, सीरीज ये पूरे क्या होगा? कॉन्वर्जेंट होगा किस पर? सेंटर पे ही। ये ओनली भी लिखना चाहिए मेरे को, ओनली सेंटर पे वो कन्वर्जेंट होगा, जेड नॉट पे। अगर हुआ आर आपका इन्फिनिटी तो भाई ये आपका क्या होंगे? कन्वर्जेंट होगा एट एवरी पॉइंट। एवरी पॉइंट का मतलब फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। क्यों सी लिखा? क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हो, कॉम्प्लेक्स पे है तो इसका नोटेशन तो बेसिकली सी लेते हैं, इसीलिए मैंने सी लिया। तो क्या बोल रहा है वो? ये फंक्शन एंटायर फंक्शन है, इट्स पावर सीरीज इज कॉन्वर्जेंट बोल रहा है, फॉर कॉन्वर्जेंट बोल रहा है, और यहाँ क्या है? एंटायर फंक्शन है। सुनो, ये मैटर करता है, ये बहुत मैटर करता है ये एंटायर। अगर ऐसा नहीं दिया होता ना, सिर्फ ऐसे देता, आप जज नहीं कर सकते थे, नहीं। तो एंटायर 7 फंक्शन होते हैं, मतलब बेसिकली कितने तो 100 करोड़ होते हैं, लेकिन बेसिकली हम जो जानते हैं एंटायर फंक्शन 7 होते हैं। तो 7 में से ये उसका सारे अगर लिमिटिंग प्रोसीजर, अगर मैं उसका रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस निकालो तो यही है होना चाहिए। तो कांस्टेंट फंक्शन ले लो एक झटके के लिए, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जेड ही ले लो, एंटायर है,
तो उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना है आता है, वो वाला ले लो। तो ये ऑप्शन ट्रू होना चाहिए, तो ये ऑप्शन मेरा ट्रू हो गया। कोई बच्चा कहता है सर ये SCQ है, अगर MCQ का क्वेश्चन होता तो सुनो, ये जो है ना R C का सबसेट है ना, तो इस पे अगर कन्वर्जेंट हुआ, इतने बड़े पे कन्वर्जेंट हुआ, इस पे क्यों कन्वर्जेंट नहीं होगा, ये भी कन्वर्जेंट होना चाहिए। पार्ट C के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ये बोल रहा है 2 टू द पावर n माने अगर n को बढ़ा दो, ये 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, उसके बाद डॉट 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 चलेंगे। ये क्या है, ये भी तो सबसेट है C का, और इस पे पावर सीरीज कन्वर्जेंट है, तो इसमें क्या पाप किया है उन्होंने, इसमें भी कन्वर्जेंट होना चाहिए, तो ये भी ट्रू होना, ये भी ट्रू होना चाहिए। जितने ऑप्शन देते तब भी सारे ट्रू होते हैं। Isn't it my dear students? लेकिन ये पार्ट B का है, पार्ट B का SCQ क्वेश्चन है, तो इनमें से आप इससे मत मार देना, नहीं ये ट्रू तो है, लेकिन किसकी वजह से, ये C में ट्रू है, इसमें ट्रू है। कोई बच्चा अगर इसमें ना मार के SCQ क्वेश्चन है, और SCQ का मतलब ये भी तो ट्रू है, कोई बच्चा ये ट्रिक मार दिया, उसका आंसर गलत नहीं है, लेकिन SCQ का क्वेश्चन है, तो SCQ का रूल ये बोलता है, तो जो सचमुच 110% है, हमको इस पे आंसर देना पड़ता है, उसके सब में नहीं देना है, सबसेट में नहीं देना है, उसकी पूरे सुपरसेट में देना पड़ता है हमको। माने जो सचमुच ट्रू है उसका हमको आंसर देना है। ये तो इसके वजह से ये ट्रू हुआ है, इसके वजह से ये ट्रू हुआ है, इसके वजह से ये ट्रू हुआ है, ऐसा नहीं बोल सकते। SCQ का आपको यही आंसर टिक करना है, तब जाकर मार्क मिलेंगे, इसमें नहीं मिलेंगे। लेकिन MCQ का अगर होता, सारे को टिक करना है आपको, किसी ने अगर ये छोड़ दिया तो 4.75 मार्क्स तो गया उनका। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट्स गो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है। मेरी जो वो स्टूडेंट है जो उन्होंने बताया कि सर यही क्वेश्चन है जो मेरे को 2 मिनट्स लगा है, 2-3 मिनट्स लगा है बोला, बाकी तो सारे रिजल्ट है आपके, ये भी रिजल्ट ही है, लेकिन थोड़ी क्वेश्चन को उन्होंने घुमा दिया है। से हम डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम नहीं डरेंगे। सुनो, बोलता है फॉर रियल नंबर्स, ये कोई भी रियल नंबर्स है, ऐसे रियल नंबर्स लेना है आपको, A B ऐसे चूज करना है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। IR उन्होंने दिया है, ये है, ठीक है, और गामा आपके दिया है, ये ही है, ये सर्किल ही तो है बच्चों, रेडियस हमको ढूंढना है। तो सॉल्यूशन के लिए थोड़ा इसको मैं आपको करवा देता हूँ, लेट करेंगे। पहली अप्रोच हम कौन सी कंडीशन पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, ऑप्शन A को। तो ऑप्शन A के लिए A को मैं -1 लेंगे, B को 2 ले लो, R को 3 ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है इसमें? डर रही हो क्या माय स्टूडेंट्स? नहीं डरना चाहिए। क्या ये कंडीशन होल्ड करता है? मोड A आपके पास 1 है, 1 इज लेस देन, ये क्या हो गई, 1 इज लेस देन 2 इज लेस देन 3। हाँ जी बिल्कुल है, तो ये तो ऑप्शन ट्रू सेटिस्फाई कर रहा है। तो मुझे देखना है कि IR आपका नॉन ज़ीरो आ रहा है कि नहीं, देखते हैं। यहाँ IR, तो यहाँ R कितना है, 3 है, तो भाई हमारा सर्कल जो 3 रेडियस का है, ये 3 है, ये -3 है। अब मुझे बताओ -1 2 ये भी है। अच्छा, इसको थोड़ा बढ़ा दे क्या? नहीं, ऐसे ही चलो, कोई भी तो नंबर ले सकते हो बच्चों। तो यहाँ मेरा -1 है, यहाँ मेरा 2 है, ठीक है, और कंटूर के अंदर है, ये कंटूर है, ये कंटूर दिया है। याद है मैंने जो आपको कॉम्प्लेक्स में 3rd चैप्टर पढ़ाया, डिफॉर्मेशन ऑफ कंटूर, याद है कुछ? इसको मैंने एक छोटे से कंटूर C1 ले लूँगा, इसको छोटे से कंटूर C2 ले लूँगा। या बच्चे बोलते हैं सर आपने ये डिफॉर्मेशन क्यों लगाया? मेरी मर्जी है। कोई पूछता है सर
कॉसी रेसिड्यू थ्योरम से CRT से नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। अब सिंगुलैरिटी 2 है, उसके आप फाइंड आउट कर लो, है ना। कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। 2 सिंगुलैरिटी है। अब रेसिड्यू फाइंड आउट करो -1 से और 2 से और फॉर्मूला लगा दो। लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। हमेशा तो हर बच्चे तो CRT से करते हैं, कॉची रेसिड्यू थ्योरम से। मुझे वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरी स्टाइल से मैं करता हूँ। सुनो, CIF मैंने आपको पढ़ाया, क्या है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला मैंने पढ़ाया कि नहीं? क्या होता था वो? अगर कोई फंक्शन आपका एंटायर है या फिर कोई फंक्शन आपका एनालिटिक है थ्रू आउट द डोमेन, तो भैया उसका जो इंटीग्रेशन ओवर C है f(z) बाई z माइनस z0 dz आपके पास 2 पाई आयोटा टाइम f(z0) ये था। सुनो, बच्चे गलती करते हैं, ये 2 पाई आयोटा ऑलरेडी ये है, इधर ऐसे घुमा दिया है, ये 1/2 पाई आयोटा, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं करना है, नहीं तो इसको भी मल्टीप्लाई करके रखना है। क्यों वो अब आपस में कट गए? सिर्फ इतना है, CIF में लगा दूंगा। आ जाओ, तो रख दो वो IR है, तो IR इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन, ये मैं C1 लूँगा इस छोटे कंटूर का है, तो इसको मैं एडजस्ट कर देंगे। तो क्या है z² + 1 के साथ मैंने आपको पढ़ाया था CIF, और यहाँ बक नहीं करेंगे, पहले रख दो। तो z + 1 है इंटू z - 2 है इंटू dz, बस अब रख दो 1/2 पाई आयोटा। दोनों एक ही झटके में कर दूंगा, डिफॉर्मेशन कंटूर मुझे आता है, प्लस 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन, ये C2 है, ये z² + 1 अपन में z + 1 इंटू z - 2 dz है। अब C1 के लिए आ जाओ, इंटीग्रेशन C1। अब मुझे बताओ, कोई बच्चा अगर कह सकता है तो भैया इसको इसके साथ एडजस्ट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, और नीचे z + 1 रख दूंगा dz। इस पे एडजस्टमेंट मैंने सिखा दिया था आपको, मेरी वीडियो जाके देख लेना। मुझे कॉची इंटीग्रल फार्मूला से करने का अच्छा नहीं लगता है, तो यहाँ +1 ऊपर ले लेंगे, नीचे मेरा z - 2 है dz है। सुनो, हो गई काम ख़त्म, रख दो ये सॉरी, बस यहाँ से हम रख देंगे। तो ये मुझे बताओ, इसका फॉर्मूला यही तो है, सिर्फ हमको z0 क्या है आपकी बार 1 है, इनफैक्ट -1 है, नॉट 1 है, ये -1 है, याद है ना, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो -1 है, यहाँ रख दो। तो -1 का स्क्वायर +1 बाई -1 - 2 प्लस में ये आपकी बार z0 आपके 2 है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर +1 अपन में 2 + 1 है, सॉल्व कर दो। ये 1 + 1 2 बाई -3 है, प्लस ये क्या है 5/3 है, 3 आपका कॉमन ले लो तो -2 + 5 है, और ये क्या है 3/3 है, तो ये हुआ नॉन ज़ीरो है। तो ये क्या आ रहा है, यस, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, और यार IR आपका नॉन ज़ीरो बोल रहा है, हाँ जी ट्रू है, तो ये ऑप्शन ट्रू होना चाहिए। लेकिन यह क्या बोल रहा है IR 0 होगा, तो इसके वजह से ये ऑप्शन गलत हो गई। हाई बात समझ माय डियर स्टूडेंट्स, मैं CIF से कर रहा हूँ, आप कोई भी कैसे मेथड से कर सकते हो, एक ही मेथड नहीं है, कई सारे मेथड्स हैं। इसको मैं मिटा के आपको ये थोड़ी लेंदी क्वेश्चन दिया था, लेंदी माने क्या है 2-3 मिनट लगेंगे बस,
क्योंकि सारे ऑप्शन को MCQ का क्वेश्चन है। तो अब इसके लिए आ जाओ, आपके पास ऑप्शन सी के लिए मैं क्या करूँगा, ए को मैं -1 लूँगा, बी को 1 लूँगा और आर को 2 लेंगे। क्या ये सेटिस्फाई करता है? बिल्कुल है। अब की बार रेडियस मेरा -2 है, तो आइए अब लिख दो 1/2 पाई आयटा इंटीग्रेशन गामा z² + 1 z+1 इंटू ये प्लस हुआ, ये z-1 z हो गई, है ना मेरे स्टूडेंट्स। सुनो, इधर ये भी CIF लगा दूंगा। 2 में क्या है, ये यहाँ मेरा -1 है, ये मेरा 1 है, तो CIF लगाओ या फिर CRT आप लगा लो, आपकी मर्जी है। 2 सिंगुलरिटी है, उसका रेसिड्यू फाइंड आउट करके आप सॉल्व कर सकते हो, मुझे वो पसंद नहीं है। ये 2 पाई आयटा इंटीग्रेशन में C1 लूँगा, तो z² + 1। अब ये है तो ये बाहर का पॉइंट है ये, तो इसके साथ मैंने एडजस्ट कर दिया, f(z) इसको ले लिया और z+1 इतने अच्छे से मैंने समझा दिया था। 2 पाई आयटा ये C2 है, z² + 1। प्रॉब्लम पार्ट कौन है यहाँ पे, 1 पे, इस पे प्रॉब्लम है, इस पे। तो भैया प्रॉब्लम पार्ट को नीचे रहने दे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फंक्शन में f(z) इसको ले लूँगा, तो काम ख़त्म हो गया। तो सिर्फ वैल्यू रखना है बच्चों, तो वैल्यू रख दो। तो वैल्यू रखने से ये क्या हो गई, -1 रख दो, तो -1² + 1 -1 प्लस यहाँ पे 1 रखना है, 1² + 1, तो 1 + 1 हो गई। तो फर्दर अगर मैं सॉल्व करूँ, ये 1 + 1 2/-2 है, तो ये -1 हो गई, ये 2/2 है, ये +1 0 हो गई। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, सी नॉन ज़ीरो होना चाहिए था। नहीं जी, ये गलत हो गया, है ना, ये गलत हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट ऑप्शन पे आ जाओ, ये सही हो सकता है, हो सकता है। क्या लेना पड़ेगा, ए को मैं -1 ही रख दूँ एंड बी को मैं आर को 3 लूँगा एंड बी को 4 लूँगा, आर को 3 लेंगे। तो अब की बार जो रेडियस है वो -3 और 3 के बीच में रहा है। क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है, 1 is less than 3 is less than 4, 1 less than 3 less than 4, हाँ जी सेटिस्फाई करता है। तो ये वाला वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो IR = 1/2 पाई आयटा इंटीग्रेशन गामा z² + 1, अब बोला z+1 इंटू z-4 हो जाएंगे ये dz। लेकिन सिंगुलरिटी कहाँ है, यहाँ है -1 और यहाँ एक 4 है। 4 तो बाहर का पॉइंट है, वो तो मेरी दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। तो इसको हम 2 पाई आयटा इंटीग्रेशन ओवर गामा z² + 1 बाई z-4 में फंक्शन में इसको ऐड कर दिया, ये हो गया। देखो हो गया। क्या ये फंक्शन एनालिटिक है? बिल्कुल है। इस डोमेन में देखो, इस कंटूर में क्या ये फंक्शन एनालिटिक है? बिल्कुल है। इसकी सिंगुलरिटी अंदर है, तो वो यही CIF/CIF लिख भी सकते हो। तो क्या है f(z0), ये f(z0) है, तो रख दो -1 का स्क्वायर + 1 बाई -1 -4। तो ये क्या हो गया, ये 2y-5 जो कि नॉन ज़ीरो है। हाँ, तो ये ट्रू है, तो दिस इज माय राइट आंसर। थोड़ा सा समय लगा है कैलकुलेशन में, इतना हेवी कैलकुलेशन भी नहीं है, छोटी छोटी है। आप CRT आप CIF कुछ भी लगा सकते हो। मुझे CI बहुत ज़्यादा काफ़ी अच्छा लगता है। CRT थोड़ा वो रेसिड्यू फाइंड आउट करो ये वगैरह वगैरह मुझे थोड़ा अच्छा नहीं। मुझे डिफॉर्मेशन कंटूर बहुत पसंद है, इसलिए मैं ऐसे तोड़ता हूँ। ठीक है बच्चों,
तो यही कुछ क्वेश्चन, ये मेरी पास नहीं आया था, जो मेरे स्टूडेंट्स है वो सारे क्वेश्चन मुझे बोल रहे थे, तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन लिख के भेजा था और मैंने वो उसका सल्यूशन करवा दिया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन है बच्चों, तो बहुत आसान था क्वेश्चन, किसमें मॉडर्न, तो मैंने आपका क्लास नहीं लिया लेकिन करूँगा, वो तो इतना तोड़ फोड़ करेंगे मॉडर्न में, मुझे बहुत प्यारा सब्जेक्ट है मेरा। तो वो बोल रहा है ग्रुप ऑफ होमोमॉर्फिज्म पूछा है, किस पे, Z150 से Z90। ये थोड़ी ना क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए। तो ये क्या होता है बच्चों, ZM से ZN तो होता है GCD 150, 90। जानते हैं इसका GCD कितना होता है, 30। भाग कर दो 90 में, बचेगा 30, यही है GCD। और यही इसका नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म इतना आएंगे, ये हो रहा था। और एक S5 में कितनी ऑर्डर का होता है, सारे होते हैं, 2 ऑर्डर्स का, 3 ऑर्डर्स का, 4 ऑर्डर का, 5 ऑर्डर का, सारे ऑप्शन ट्रू है। ऐसे थोड़े ना क्वेश्चन बनते हैं, ये तो आप लकी हो कि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये 1 सेकेंड का सारे क्वेश्चन है। तो इसी के साथ बच्चों कॉम्प्लेक्स में मैंने करवा दिया। और नेक्स्ट हम जो चैप्टर लेंगे वो हम रियल में उठाएंगे। ठीक है, रियल में से जो क्वेश्चन आया था वो छोटे छोटे जितना भी मेरे स्टूडेंट्स ने भेजा है वो सारे मैं आपको करवा देता हूँ, और इजी वे में, और वो सारे मेरे नोट्स में 90-100% अवेलेबल है। कैसे मैं करता हूँ वो आप देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर, एंड नहीं है तो बेल आइकन को दबा देना, एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। बहुत सीखने को मिलेंगे बच्चों, थोड़ा भरोसा हम पर रखो, ट्रस्ट मी एंड ट्रस्ट द संतोष मैथ चैनल। यू विल रिसीव, यू विल गेन द नॉलेज, फ्रीक्वेंट नॉलेज, एंड सारे इस एग्ज़ाम को तो आप कर ही जाओगे। ये मैं हूँ, आपके साथ हूँ, करवा देते हैं, कोई इशू नहीं है। तो तब तक के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए और जोड़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स।